Good morning, students. Good morning, Kundan Kumar. Good morning, Neha Kumari. Good morning, everyone. तो वेलकम टू फिलर फॉर्म चैनल। तो डिस्क्रिप्शंस में आप देखोगे तो आपको जो है सीटेट क्लास मिलेगा, जहाँ आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो कि फिलर फॉर्म। तो आपको सीटेट क्लास का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स आपको जो है नज़र आ जाएगा, वहाँ पर जो है आज हमने लिंक शेयर किया हुआ सीटेट क्लास के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आज से ही आपको जो वहाँ पे नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कल बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला था कि हमें नोट्स चाहिए, तो जो है आज से आपको जो है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज सबसे पहले आप उस चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में चैट बॉक्स पे जहाँ आप कर रहे हैं वहीं पर आपको जो है लिंक मिलेगा और सभी क्लासेस के नोट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो सीटेट एचटेट जो टीचिंग के लिए कर रहे हैं आप, उसी के लिए है। तो डेली क्लास होती है 9 बजे। सीटेट के जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होते हैं 9 बजे होती है, और ये जो डेली क्लासेस चलती है हमारी 9 से मंडे टू सैटरडे चलती है। तो इसमें हम आपको जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की क्लासेस जो है फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक होगा वो एडोलसेंट पे होगा, किशोर अवस्था पर होगा। इसमें से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हो, कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे यूपी का हो, और चाहे हरियाणा का एचटेट हो, रिट एग्जाम हो, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये किशोर अवस्था इम्पोर्टेंट है। उसकी स्टेजेस को समझना कि वो किस फेज से गुजरते हैं, क्योंकि आपको जो है इस टाइप के स्टूडेंट्स जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको जो है स्टूडेंट्स को समझना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये जो एडोलसेंट का जो आज का टॉपिक हमारा है, इसमें से हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको एग्जाम्स में आया हुआ है। तो जो स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं तो वो इसका आंसर जो है बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स। तो जो किशोर अवस्था होते हैं लर्नर्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में, हाँ कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम्स आता ही आता है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जो है अच्छे से समझना है ताकि आप इसका आंसर कर पाए। तो इसको दोनों में आपको नोट्स चाहिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडोलसेंट के ऊपर 2 क्वेश्चंस जो है आपको जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट पेपर का है ये टॉपिक आज का, जो एडोलसेंट है या सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है वो सभी स्टूडेंट्स को देना होता है। सेकंड पेपर अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो एडोलसेंट जो किशोर अवस्था होती है उसमें जो है इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज स्टूडेंट्स जो है इसको डिटेल में देखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर रहिए। तो they often indulge in daydreaming. Second option, worship is seen in this stage. Third option is they want to be in groups, gangs, and they are emotionally stable. And the fifth option is attraction to the opposite sex. And the last option is they are stable in relation to the expectation and pressures of the group. तो इसमें से जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताना है, कौन सा नहीं है वो आप बता दीजिए। तो इसमें से जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो है किशोर अवस्था की विशेषताएं होती हैं। आप इसको जो हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किशोर जो है शिक्षार्थियों की विशेषताएं होती हैं। तो ये हिंदी में है ये क्वेश्चन। अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए।
तो किशोर जो शिक्षार्थी होते हैं, जो किशोर स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, जो एडोलसेंट एज में होते हैं, तो उनकी कौन सी विशेषताएं होती हैं वो आपको इनमें से पता करनी है। तो यहाँ आपके सामने जो है आपको ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। तो ये हिंदी में है। वे अक्सर दिव्या संपन्न में लिप्त रहते हैं। दूसरा, इस स्टेज में वे वीर उपासना देखी जाती है। थर्ड ऑप्शन है वे समूह में रहना चाहते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है वे भावनात्मक रूप से जो है स्थिर होते हैं और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है वे समूह की अपेक्षा दबाव में स्थिर रहते हैं। तो उनकी जो विशेषता है वो इनमें से आपको बतानी है। तो आप ऑप्शन लिख सकते हैं, इसको पता हो तो। यस, विशेषताएं तो इसमें जो नहीं है वे भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं, ये जो है इसकी विशेषताएं नहीं होती है। बाकी सारी जो है ये विशेषताएं होती हैं। वे अक्सर जो है डे ड्रीमिंग करते हैं, अपना रोल मॉडल बनाते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। वे समूहों में रहना पसंद करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इसकी विशेषताएं हैं। फिफ्थ भी इसकी विशेषता है। जो ये एज होती है, ये 14 से 19 तक की बात कर रहे हैं। 14 से लेकर जो 19 की एज होती है उसको जो है किशोरावस्था एज कहते हैं। किशोरावस्था एज 14 से लेकर 19 तक होती है। और इसमें जो विद्यार्थी होता है उसकी आपको विशेषताएं बतानी होती है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है पेडागोजी से रिलेटेड जो है सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है एस्टेट का, यूपी टेट का, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी तो वे किस तरीके के होते हैं। और जो सिक्स्थ है ये भी उसकी विशेषता, वे समूह में रहना पसंद करते हैं। उनका अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है, जो स्टडी ग्रुप होता है। इस तरीके से वो अपने जो है ग्रुप बना लेते हैं और उन ग्रुप में ही वो रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सभी विशेषताएं, लेकिन जो फोर्थ होता है ये इसकी विशेषता नहीं है। वे भावनात्मक रूप से अभिस्थिर नहीं होते हैं। अब इसको डिटेल में देखेंगे तो इससे आपको जो है किशोर जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको समझने में आपको मदद मिलेगी। तो इसको जो वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। एग्जाम्स में जब आप एग्जाम देने जाओ तो इस पे जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट इनको समझते हैं कि वे क्या करते हैं। नायक पूजा क्या होती है, मतलब वे जो किशोर विद्यार्थी होते हैं 14 से 19 साल तक होते हैं, उनकी वे एक प्रमुख विशेषता होती है, वे हीरो वर्शिप करते हैं। वे हर तरह से उस रोल मॉडल का फॉलो करते हैं जिसे वे देखना चाहते हैं। मतलब जो एक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे वो कपड़े पहनते हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके व्यवहार करने का तरीका, वो सारा उनको जो है उनकी नकल करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। तो पहला यही है, जो हमारी किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंट में जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, वो रोल मॉडल का अनुकरण करता है जिसे वे देखना चाहते हैं। नायक के बारे में सब कुछ उन्हें जो है अपीलिंग करता है। जैसे जैसे वे अपने रोल मॉडल के व्यवहार कार्यों का अनुकरण करते हैं, उनकी अपनी सामाजिक नैतिक समझ बदल जाती है। तो वो किसी को अपना जो एक रोल मॉडल बना लेते हैं, हीरो को, और जो है उनके व्यवहार कार्यों को जो है फॉलो करना शुरू कर देते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पर। और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उनकी सामाजिक समझ बनती है और नैतिक समझ भी उनकी बननी शुरू हो जाती है। वे हमेशा उन सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जो वे देखना चाहते हैं, इसलिए वे अक्सर जो है दिव्या सपन में, डे ड्रीमिंग में रहते हैं। तो वे देखते हैं, वो भी खुद को जो है कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे हीरो होते हैं अमिताभ बच्चन या दूसरे एक्टर्स की तरह। और ये डे ड्रीमिंग्स करते हैं, दिव्या सपन करते हैं।
आपको जो है ये हिंदी में जो पेपर होगा वो इसकी लैंग्वेज इसी तरीके से जो है देखने को मिलेगी। हम बोलचाल में जो भाषा यूज़ करते हैं वो नहीं देखने को मिलेगी, बट आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होता है, दोनों में से जिस लैंग्वेज में आपको आसानी लगे, क्वेश्चन समझ में आ जाए, तभी उसको कीजिए। तो ये इंग्लिश में कंटेंट है स्टूडेंट्स। तो हीरो वर्कशिप इज ए वेरी prominent characteristics of a teenage learners। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए। हीरो वर्शिप इज ए वेरी important characteristic of an teenage learner। They emulate the role model they want to be in every way। Everything about the protagonist appeals to him as they imitate the behavior, actions, preferences of their role models। Their own social and moral understanding change accordingly, and they always think about the situation they want to see, so they indulge in daydreaming। तो daydreaming यहाँ पे important है। नेक्स्ट है रिपीटेड वैलिडेशन बाय अदर्स। वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और जो ग्रुप से ही उसको क्या चाहिए, उसको एक्सेप्टेशन चाहिए होती है। जो भी किशोर करता है वो ग्रुप में स्टूडेंट्स अपना ग्रुप बना लेते हैं और उसी में उसको क्या है, एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। जो भी वो कर रहे होते हैं वो उस ग्रुप की नज़र में सही होना चाहिए। दे आर लोयल टू द वैल्यूज ऑफ द पीयर ग्रुप एंड द ओपिनियन ऑफ द ग्रुप्स becomes the most influencing and the guided the। उनकी लाइफ में जो उस ग्रुप का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, वो ग्रुप ही उस स्टूडेंट्स को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, और जो ज़्यादा प्रभाव होता है वो इस ग्रुप का ही उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट है किशोरों को जो है, ये हिंदी में ही कंटेंट है जो अभी मैंने इंग्लिश में बताया, कि किशोर जो है एक समूह बनाता है, उसी में रहना पसंद करता है। तो ये जो जिस तरह की हिंदी आपको एग्जाम उसमें देखने की पड़ेगी पेपर में, वो इस तरह की ही मिलेगी। तो आप इससे हिंदी को भी पढ़िए, समझिए। तो किशोरों को दूसरों द्वारा बार बार मान्यता की आवश्यकता होती है। वे सख्त रूप से सहकर्मी, जो उनका ग्रुप होता है, उससे स्वीकृति चाहते हैं। वे सहकर्मी समूह के मूल्यों के प्रति निष्ठावान होते हैं और साथियों की राय उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है और वही उनके जीवन को जो है मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो साथियों की राय उनके लिए जरूरी होती है। तो इस तरीके से आपको जो है किशोरों के बारे में पढ़ना है। इससे इसकी करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इस पे क्वेश्चंस जरूर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आज मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू किया। आसान भी है, बस आपको समझना ही है, तब आप इजीली इसके जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस कर पाओगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो है इसके बारे में एक एमसीक्यू क्वेश्चंस दिखाया, किस तरीके से जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है, और उसके आधार पर फिर मैंने आपको जो है कंसेप्ट पढ़ाना शुरू किया फ्रेंड्स। अब जो नेक्स्ट है, इसमें जो है किशोर अपने पेरेंट्स की बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो इस तरीके से उनकी रुचि किसमें होती है वो देखते हैं। जो किशोर होते 14 से 19 वर्ष के, वो स्वयं से एक बेस्ट फ्रेंड संबंधों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करते हैं और जो विपरीत लिंग होता है उसके प्रति उनकी रुचि बढ़ती है। वे अक्सर जो किशोर होते हैं वो आक्रामक और तर्कशील होते हैं। तो इस तरीके के उनके जो है करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो इस टाइम पर आक्रामक होता है। उनका जो भावनात्मक रूप से वो स्थिर नहीं होते हैं। ये स्टेट का पेपर था, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें इस तरीके से आया था कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना था, जिसमें ऑप्शन फोर्थ था। और सेम क्वेश्चन जो है आंध्र प्रदेश का टेस्ट था, एक आंध्र प्रदेश का, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन और सेम जो है वो दिए हुए थे, ऑप्शंस भी सेम थे, और उसमें लिखा हुआ था कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये बताना था। देखो इस तरीके से ये सेम क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम्स में।
The parents are no longer a major focus of the teenage world. Adolescents shift from same-sex best friend relationships to closer contact and a growing interest in opposite sexes. They are often aggressive and the argumentative. So this is very important point here. Note down they are often aggressive and argumentative. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है यहाँ पर मैं आपको किशोरों जो हमारे किशोर स्टूडेंट्स होते हैं 14 से 19 साल के, उनकी विशेषताएं बता रही हूँ। एग्जाम्स में यही पूछा जाता है उनके बारे में, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, तो दे आर इमोशनली अनस्टेबल, दे एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। They experience mood swings with peak of intensity and unpredictability and are self-conscious। तो इस समय जो है वो ज़्यादा जो है भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, खुद पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनका मूड स्विंग्स होता रहता है। हार्मोन्स पुट देम ऑन ए सेंसिटिव इमोशनल रोलर कोस्टर राइड विद एक्सैगरेटेड एंड अनकंट्रोलेबल इमोशंस। इस टाइम पे जो है शारीरिक विकास होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हार्मोन्स में, जिसकी वजह से जो है उनका इमोशनली रूप से वो अनस्टेबल होते हैं, और इसी के कारण उनको जो है दिस कॉजेज एंड दिस बिकम्स द रीजन फॉर कंफ्लिक्ट एंड टेंशन। तो इस समय वो ज़्यादा कंफ्लिक्ट का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हिंदी में ही है ये उसकी विशेषता। भावनात्मक रूप से वे अस्थिर होते हैं, वे अक्सर तीव्र और अप्रत्याशितता के शिखर के साथ मिजाज का अनुभव करते हैं, आत्म जागरूक होते हैं, हार्मोन जो होने बेकाबू भावनाओं के साथ एक जो है उनका टकराव चलता रहता है, संवेदनशील भावनाओं के साथ ये संघर्ष और तनाव का कारण बनता है। जो हार्मोन चेंजेस बॉडी में जब उनका शारीरिक विकास होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है, तो उसमें जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसके कारण जो है उनका जो भावनात्मक रूप से वो अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, वह ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप के जैसे विचार होते हैं उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, माता पिता के स्नेह से ज़्यादा वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो इस समय जो है उनका फ्रेंड सर्कल बनता है और उसी में रहना पसंद करते हैं। तो सहकर्मी प्रभाव, माता पिता के स्नेह से ज़्यादा अच्छा लगता उन्हें, और किशोरों को दूसरों द्वारा बार बार मान्यता की आवश्यकता होती है, वे सख्त रूप से सहकर्मी की स्वीकृति चाहते हैं, वे अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, उनके मूल्यों के को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, साथियों की राय उनके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, अपने माता पिता की राय को नहीं मानते हैं, वो इम्पोर्टेंस they don't give importance the opinion of their parents, तो they are loyal to their groups, उनके जीवन की गाइड करती है, इसलिए वे समूह अपेक्षा और दबाव के संबंध में अस्थिर होते हैं। तो ये विशेषताएं हैं स्टूडेंट्स की किशोर अवस्था की, जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से जो पढ़ के जाना एग्जाम्स में। इसमें से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। ये कंटेंट इंग्लिश में है। तो peer influence is greater than parental affection. Adolescents need repeated validation by others and seek peer affiliation and acceptance. They are loyal to the values of the peer groups, and the opinion of that groups becomes the most important and guided the flow of their life. So those groups are unstable with respect to expectation and pressures. अब जो जीन पियाजे का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो जो मैंने पहला करवाया है वो आप पढ़ना, वो उसके बारे में जो है विशेषता ही पूछी जाती है एडोलसेंट के ऊपर जो है
किशोर अवस्था की विशेषता ही आप पढ़ के जाना, उसी वही आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे, इससे भी क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। ये कोग्निटिव डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो इसको देखते हैं, इससे भी आपको क्वेश्चंस जो फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन सीटेट के फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से मैं आज जो है वो आपको करवा रही हूँ। आपका सीटेट का पेपर 150 का होता है, और 60 इसमें से जो है सेकंड पेपर होता है। सेकंड पेपर आपका 60 का होता है, ठीक है। और फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपका 90 का होता है। तो फर्स्ट पेपर 90 का होता है और सेकंड पेपर 60 का होता है। और जो 90 में से जो है, जो 30 आपका जो आता है, वो जो मैं अभी करवा रही हूँ, ये पेडागोजी, ये जो थ्योरी करवा रही हूँ, इसमें से आता है। और बाकी का जो 60 है वो हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ में से आता है। तो इसलिए आपको ये 30 मार्क्स का मैं करवा रही हूँ अभी आपको फर्स्ट पेपर के लिए। तो इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि इसी में से जो है आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो जीन पियाजे की थ्योरी को हमेशा पढ़ के जाना जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो। एक तो किशोरावस्था की विशेषता और जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, एग्जाम्स में पूछा गया होता है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी, उसको भी डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। और किसी स्टूडेंट्स को कोई और क्वेश्चन पूछना, जो अभी स्टूडेंट्स बाद में क्लास ज्वाइन किए, तो सबसे पहले आज आपको काम करना है कि डिस्क्रिप्शंस में वहाँ पे आपको जो है फिलर फॉर्म का जो सीटेट क्लास है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको आज से जो है स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए। और किसी को डाउट हो और डरने की बात नहीं, पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में ही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको जो पेडागोजी है ये हिंदी में समझ में आती है या इंग्लिश में, दोनों में आप कर सकते हैं। आप इसकी 4 अवस्थाएं होती है उसको देखते हैं। 4 चरणों के बारे में बताया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, हिंदी आपको ऐसे ही देखने क्यों मिलेगी, घबराना नहीं है। आप जो है इसकी इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश आसान लगेगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ होता है जो हम अपने डेली लाइफ में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए ये शब्द हमें थोड़ा समझ लेते तभी समझ में आते हैं, बिना पढ़े इसको आप थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, पहला होता है संवेदी मोटर चरण, जिसका होता है 2 वर्ष तक होता है। बच्चा जो है 0 से 2 साल तक होता है। तो वो कैसे सीखता है, इसमें वो बताता है बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चे का जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसका विकास किस तरीके से होता है। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट में जो संवेदी मोटर चरण होता है, इसमें जो बच्चा जन्म लेता है और कर सुनकर जो है टेस्ट करके, जीभ से टेस्ट करके जो है वो इन चीजों से वो सीखता है। तो इसी को संवेदी मोटर चरण कहते हैं। और अगला जो होता है पूर्ण संचालन चरण होता है, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर कंक्रीट परिचालन चरण होता है, इसका टाइम पीरियड 7 से 11 साल होता है। औपचारिक परिचालन चरण 11 साल का जो बच्चा होता है, औपचारिक परिचालन चरण इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है बच्चा पूरी तरह से जो है उसकी सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाती है। 11 साल का जो बच्चा होता है उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए उसको औपचारिक परिचालन चरण कहते हैं, कि समाज के अकॉर्डिंग क्या गलत है क्या सही है। और तो इसमें उसके जो है नैतिक विकास हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो देयर आर 4 स्टेजेस, तो जिसमें से आपको इनके नाम याद रखने, हिंदी में ऐसे ही नाम मिलेंगे, संवेदी मोटर चरण, जिसका टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। पूर्ण संचालन चरण,
इसका टाइम पीरियड ये भी अलग से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए। कंक्रीट परिचालन चरण और औपचारिक परिचालन चरण यहाँ इम्पोर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड जो एग्जाम्स में पूछा गया, सीटेट का जो पेपर था उसमें आया था, तो वो 11 साल का जो बच्चा होता है वो इस स्टेज में होता है और इसमें उसका जो है सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो चुकी होती है। यस निधि, निधि इसका जो है पीडीएफ मिलेगा। नोट्स आपको जो है आज से जो है जो हमारा सीटेट का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वहाँ पर आपको जो है इसका नोट्स आज देखने को मिलेगा। तो आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने शेयर किया है। ज्वाइन सीटेट क्लास करके आप मैसेज देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो हम व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप उस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है सबका पीडीएफ मिलेगा, जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबका मिलेगा। और ये इम्पोर्टेंट है, जीन पियाजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको पढ़ के जाना, इस थ्योरी को, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से। तो ये इंग्लिश में है, देखिए इंग्लिश में नाम और हिंदी में नाम, जिसमें आपको समझ में आए उसमें अपने नोट्स बनाइए। तो जो जीन पियाजे होता है, डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि हु डेवलप द थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो जीन पियाजे हैं he developed the theory, or there are 4 stages. First one is sensory motor stage। तो सेंसरी जो हमारी इंद्रियां होती है, नाक कान जीभ, उससे बच्चा जो है हाथों से टच करके, नाक से सूंघकर और जीभ से जो वो टेस्ट करता है, इस तरीके से वो है अपना ना ज्ञान प्राप्त करता है। और इसका टाइम पीरियड याद रखना, बर्थ से लेकर 2 साल तक होता है। जो सेकंड स्टेज होती है उसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और वो ये 2 से 7 साल तक होती है। और इसमें बच्चा जो है बोलना सीख जाता है शब्दों को। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें 7 से 11 साल की होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एंड लास्ट जो स्टेज है आपकी 4th, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल के बच्चे की होती है। इसमें बच्चा जो है क्या सही है क्या गलत है उसको अच्छे से समझ उसकी विकसित हो जाती है, वो सोचने समझने की जो है क्षमता अच्छे से उसकी विकसित हो जाती है 11 साल के बच्चे की। और इससे पहले वो कैसे सीखता है, एक छोटा सा बच्चा पहले सिर्फ इंद्रियों से सीखता है। फिर जो सेकंड स्टेज होती है 2 से 7 की, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, हिंदी में नाम इजी है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो है कुछ कुछ शब्दों को जो है जोड़ पाता है, बोल पाता है, बोलना शुरू कर देता है, यानी भाषा के जरिए वो जो है अपनी बात को बताना शुरू कर देता है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 साल की होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो ये 4 स्टेजेस आप याद रखिए। और इनका जो है ये किस साल की बच्चे की कौन सी स्टेज होती है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अच्छा लक्ष्मी, आपको टेलीग्राम चैनल्स का लिंक बेटा ये लिंक शेयर किया गया है डिस्क्रिप्शंस में। ज्वाइन सीटेट क्लास करके मैसेज आप देख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शंस में जाइए, जहाँ पे लाइक वीडियो को लाइक शेयर करते हैं वहाँ पे जो एक टिक का निशान आपको साइड में शो होगा, जहाँ पे लाइक शेयर करते हैं यहाँ लिखा होगा लाइक शेयर, और वहाँ एक टिक का निशान होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो बॉक्स ओपन होगा उसमें जो डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है सीटेट क्लास का, उसमें लिखा होगा ज्वाइन सीटेट क्लास। तो आप इस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए, आपको मिलेगा लिंक। टेलीग्राम नहीं खुलता है, सबसे पहले एक प्ले स्टोर में स्टूडेंट्स आपको जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल्स को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ये एप्लीकेशन है। टेलीग्राम चैनल को आप वहाँ पे डाउनलोड कीजिए और फिर उसके बाद जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो है ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे।
तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए और टेलीग्राम चैनल को जो है एक एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जो है आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, तो वो डायरेक्टली आपको जो है उस ग्रुप के अंदर जाएगा और वहाँ पे आपको ज्वाइन के बटन पर क्लिक करना है। ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स। लक्ष्मी अभी आपने ज्वाइन किया निधि क्री सिंह। लक्ष्मी अभी आप स्टूडेंट्स ज्वाइन कर पा रहे हैं या नहीं टेलीग्राम चैनल्स। तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। उस पर आपको बता देंगे अच्छे से कैसे। लेकिन ये ग्रुप अगर आपको स्टडी नोट चाहिए तो वहीं मिलेंगे वो हम वहीं पर एक सभी स्टूडेंट्स के लिए वहीं शेयर कर रहे हैं नोट्स, तो वहीं पर आप कीजिए। ओके ठीक है, लक्ष्मी का शायद हो गया है ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। देखिए फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड इसका टाइम पीरियड अभी पड़ा है 11 साल होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इस तरीके से आया था जिसको हिंदी में औपचारिक परिचालन अवधि कहते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड औपचारिक परिचालन अवधि क्या है? तो यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो 11 साल के जो बच्चे होते हैं 11 साल प्लस। अब ये जो फॉर्मल ऑपरेशन होती है इसमें क्या होता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो स्टेज है इसमें अलग से फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के ऊपर भी क्वेश्चंस आया हुआ आता है। तो पहले इंग्लिश में देखते हैं बाद में इसको हिंदी में देखते हैं। ओके निधि, ओके ओके डाउनलोड करें। ओके लक्ष्मी ठीक है, निधि करें। अभी आपको समझ में आ गया होगा, पहले आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। गुड स्टूडेंट्स। तो बेटा ये जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट और ये किशोरावस्था, ये दो ऐसे टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस जो है आप किसी भी स्टेट्स में जो है टेट की तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, टीजीटी की दे रहे हैं, पीजीटी की दे रहे हैं, पीआरटी का दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये पेडागोजी बोलते हैं इसको, यहाँ पर इनमें से जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो इनको जरूर आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ के जाना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रही हूँ आज। तो इसका जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है उस पर देखते हैं क्योंकि इस पर अलग से क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। द चाइल्ड डिस्प्लेस द थ्री न्यू क्वालिटीज विच आर सिस्टमेटिकली एनालिसिस विद ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पर लॉजिक अप्रोच वो यहाँ तर्क का इस्तेमाल करता है एंड एबिलिटी टू यूज हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। एट दिस स्टेज थॉट्स आर फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव, दे डेवलप द कैपेबिलिटी टू थिंक। यहाँ पर वो है चिंतन करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर वो तर्क के आधार पर बात कर देना शुरू करता है। दे कैन बी सी बियॉन्ड themselves and conceive of society as a whole. Adolescents can dream and imagine a better society. They are egocentric and often engaging. तो जो किशोरावस्था में जो बच्चा होता है 14 ये 11 से प्लस, उसमें वो थोड़ा इगोसेंट्रिक भी होता है। तो औपचारिक संचालन में जो क्या करता है बच्चा, तीन नए गुण यहाँ देखने को मिलता है। वो समस्या का अच्छे से समझ सकता है और उसके सॉल्यूशन भी निकाल सकता है और तार्किक दृष्टिकोण में उसका विकसित हो जाता है और इस स्तर पर क्या उसके विचार लचीले और प्रभावी होते हैं, उसमें सोचने की क्षमता विकसित होती है, वे अपने से परे देख सकते हैं और समाज की कल्पना कर सकते हैं। मतलब समाज के बारे में भी वे समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस तरीके से वो है इन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर है जो औपचारिक जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की हम बात करें, यहाँ पर जो बच्चा है तर्क का इस्तेमाल करना शुरू करता है, समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है,
समाज को अच्छे से समझ सकता है। तो इस तरीके से आपको इस स्टेज के बारे में बताना है कि इस स्टेज पर जो है बच्चा का विकास कितना होता है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स, ये इसके 4 स्टेजेस थे। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे सभी। तो इस तरीके से अलग स्टेजेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस 4 स्टेज याद रखना। सेंसरी में जो हमारी इंद्रियां होती है, नाक, कान, उनसे सीखता है बच्चा 2 साल तक। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो 2 से 7 साल में क्या है, वो शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और वो देखना, ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल होती है, जिसमें से जैसा वो दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करना शुरू करता है। यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में दूसरों का अनुकरण करता है। लेकिन जो 11 साल का बच्चा होता है और उससे ऊपर का बच्चा होता है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। देखिए 7 से 11 तक तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, लेकिन यहाँ 11 से ऊपर जो बच्चा होगा उसमें खुद की तार्किक क्षमता होती है, वह खुद तर्क रख सकता है, वह खुद की सोच डेवलप कर लेता है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, यहाँ पर वह दूसरों के विचार व्यवहार के अनुसार चलता है। तो ये 4 स्टेज आपको समझना इम्पोर्टेंट है। आप इन 4 स्टेजेस को समझ गए तो आपका है ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कवर हो जाएगा। तो कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड ये जो स्टेज है, इसमें बच्चा क्या करता है कि वह समाज में जैसे रीति रिवाज है उनको फॉलो करता है, दूसरों की नकल करता है। इसी तरीके से वो जो है हाँ, दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही सेम टू सेम कॉपी करते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर उसकी खुद की सोच जो है विकसित नहीं होती है कि उसको कैसे रिएक्ट करना है सोसाइटी के प्रति। लेकिन जो फॉर्मल स्टेज में जब बच्चा आता है तो उसकी खुद की सोच विकसित हो जाती है। तो इसमें ये जो 4 स्टेजेस है पियाजे की, वो इसमें इसी तरीके से बताता है कि जो बच्चा पैदा होता है 2 साल तक नाक कान से सीखता है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो है थोड़े थोड़े शब्दों को बोलना, भाषा को बोलना, समझना, प्रतीकों को, इशारों को समझना, ये शुरू कर देता है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वह दूसरों को का अनुकरण करता है, दूसरों की कॉपी करता है। और लास्ट स्टेज में उसकी खुद की सोच विकसित हो जाती है। तो 4 स्टेज में बस इतना ही था स्टूडेंट्स। और इनका आप टाइम पीरियड याद रखिए, इनके नाम याद रखिए। अगर आपको हिंदी में इजी लग रहा है हिंदी में नोट्स बनाइए, इंग्लिश में अच्छा लग रहा है इंग्लिश में नोट्स बनाइए आप। और अपने खुद की इसको और भी सरल भाषा में आप इसको लिखिए, ये जो लैंग्वेज है इसकी। कुंदन कुमार, यस, अभी मैंने बोला नोट्स आज या कल से प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी जो है आपको वहाँ जो क्लासेस की अपडेट है वो दी जा रही है, वहाँ पे नोट्स अभी आज से आपको दिए जाएंगे। तो आप को अगर ये हिंदी मुश्किल लगती है इनकी, तो आप जो है ये हिंदी, तो इसको भी आप सरल भाषा में पहले समझिए, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़िए और फिर इसको अपनी जो है आप जो आम भाषा हम जैसे बोलते हैं उसमें आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। तो आपको जो है ये थ्योरीज हैं इनको समझना पड़ेगा, इनकी जो है अपनी भाषा में इनको समझिए, तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में भी। और आसानी से फिर आपका जो है एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। और कल मिलते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। हमारी क्लास होगी कल। सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करवाए जा रहे हैं, वो जो नहीं है अननेसेसरी जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं करवाए जा रहे। सिर्फ जो मेन टॉपिक है यहाँ उसी पर फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको सिर्फ रेगुलर रहना, रेगुलर रहिए, आपकी उसी से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप इस क्लास में आप भले ही आप अपने नोट्स नहीं बना पा रहे हो, लेकिन आप इस क्लास को फर्स्ट क्लास जो सीटेट की होती है 9 बजे, आप इसको अगर अटेंड करोगे तो इसमें से भी आपको जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपकी ऐसे ही अच्छी तैयारी हो जाएगी स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है, उनको लगता है कि वो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो वो जस्ट यहाँ पर इन क्लासेस को अटेंड करके सुन के, क्योंकि वो यहीं पर अगर वो समझ जाता है
कि उसकी थ्योरी में ये स्टेजेस थी और ये बात उन्होंने कही है। अगर वो यहीं पे समझ गया तो उसे जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं 9 बजे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी कल मैं आपको इम्पोर्टेंट, और क्लास को जो एंड तक आप देखा कीजिए, क्योंकि एंड तक जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स 9 बजे। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार वाईफाई नहीं चलता, तो कुछ दिक्कत होती है जिससे कि 2-4 मिनट टाइम लग जाता है, नहीं तो हम टाइमली 9 बजे स्टार्ट हो जाती क्लास। ओके स्टूडेंट्स।